Hello students, welcome back to standard 8. Now we are in chapter number 4 practical geometry. बच्चों ये चैप्टर है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो तीसरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर है जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बस आपके राउंडर से, स्केल से कंस्ट्रक्शन वर्क ही करना है। ज़्यादातर इतना बहुत दिमाग लगाकर बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं करना है, इसलिए आपको 100% मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ कि हाँ, आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स साथ में होना चाहिए जब ये चैप्टर सीखना है बच्चों। हाँ, इतना ज़रूर याद रखिए, सबके पास एक बहुत ही अच्छा सा ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। और एक बहुत ही जैसे कि लर्न एंड फन जैसी बात है, ये मज़ा आएगा, अच्छा चैप्टर है। तो आज ही इस वीडियो द्वारा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देकर डायरेक्टली हम 5.1 एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में आपको भेज दूंगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमें ये सीखना है कि अब तक बच्चों आपने 7th स्टैंडर्ड तक ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो सीखा था, राइट। अगर आपको 7th स्टैंडर्ड का थोड़ा मैथ्स याद है तो मैंने सिखाया था कि आपको राउंडर से बाय यूजिंग राउंडर एंड स्केल हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ द गिवन मेजरमेंट, राइट। तो जैसे कि हम राउंडर से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो क्या हम राउंडर से क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, अगर आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो तो क्वाड्रिलेटरल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और जितने भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल है वो सभी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल आप राउंडर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान भी है, बहुत ही ईजी भी है। और दूसरी बात तो ये थोड़ा मैथ्स में आपको और मज़ा आएगा इसको, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल काम करना है। तो फ़िलहाल आपके पास जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी नोटबुक, एक अच्छी सी पेंसिल, स्केल और हाँ, राउंडर ज़रूर रखिए अपने साथ। और जैसे जैसे मैं स्टेप्स को सिखाता जाता हूँ उस स्टेप से आप थोड़ा थोड़ा रिवाइंड कर करके उस स्टेप को सीखते जाइए, तो आपको हर एक कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। फ़िलहाल प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट और 4.1 में जो पहला, हाँ, इसमें क्या अलग अलग कंडीशंस दी गई है, उस कंडीशन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करना है। हमारा जो 4.1 एक्सरसाइज है उसकी कंडीशन ये है कि व्हेन द लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ गिवन एंड अ डायगोनल इज़ गिवन। मतलब क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है ऑलरेडी, अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या है। पॉलीगॉन शेप जो है, जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, वो क्वाड्रिलेटरल है। वो अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, आप 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड की भी मेज़रमेंट दी है और एक डायगोनल दिया है और उसका भी मेज़रमेंट दिया है। जब ये कंडीशन दी गई है तब हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें सीखना है। तो आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 5.1 एक्सरसाइज का सम नंबर 1, वो मैं अभी आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो आप क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है बच्चों, और उसमें AB, BC, CD, AD और AC सब का मेज़रमेंट भी दे दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशन के हिसाब से एक डायगोनल और चारों साइड्स की मेज़रमेंट वो लोग दे देते हैं। तो एक सबसे पहला आपका काम होगा है रफ फिगर बनाना। रफ फिगर बनाओगे ना बच्चों तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह करना है, कौन सी साइड कहाँ पे आ रही है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरी बात मैं ये बताऊँ आपको कि आपने रफ फिगर भी बना लिया, तो जो क्वाड्रिलेटरल को आप नाम देते हो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये याद रहे, आप जिस तरह से या तो क्लॉकवाइज दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज दीजिए, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो रफ फिगर बनाया है ABCD क्वाड्रिलेटरल इस तरह से, राइट। और यहाँ पे एक डायगोनल भी खींचा है AC। अब मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने, आप रफ फिगर, ये जो मेज़रमेंट दिया है ना उसके हिसाब से आप रफ फिगर बना दीजिए। जैसे कि देखो AB है तो मैंने AB 4.5, यहाँ पे 4.5, BC 5.5, BC 5.5, CD 4 तो यहाँ भी CD 4, AD 6 तो AD 6। ये क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स का मेज़रमेंट, और AC जो डायगोनल है उसका 7 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट। तो वो मैंने पहले रफ फिगर बना लिया ताकि आपको पता चले कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, राइट बच्चों। अब लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपके पास स्केल उठाइए। अब देखो, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, आप इसको बेस लाइन लेकर भी कर सकते हो,
या तो ये क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड किया गया है। अगर क्वाड्रिलेटरल को दो अलग अलग ट्राइंगल में डिवाइड किया गया है तो ये आप इस बेस को भी ऐसी डायगोनल बेस बनाकर भी आप कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हो। जिस तरह से आप चाहे वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सपोज़ मैं चालू कर रहा हूँ अब AC डायगोनल से, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल विथ AC एज अ बेस। अब यहाँ पे AC क्या है तो 7 सेंटीमीटर है। तो आप स्केल उठाइए सबसे पहले और AC डायगोनल बना लीजिए। और लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर, जैसे कि है ही आपके रफ फिगर में। आपको रफ फिगर फॉलो करना है, बहुत आसान रहेगा। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो द रफ फिगर, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। और रफ फिगर इतना परफेक्ट बनाइए क्वेश्चन के हिसाब से कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। अब सबसे पहले ये बनाकर, अब मैं देखो बच्चों, मैं ये ट्राइंगल जो है आप वो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, याद रहे ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अब तो अब मुझे ए को सेंटर बनाकर AD है वो 6 सेंटीमीटर है पहले, वो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो आप अपने स्केल में आप अपना राउंडर लीजिए, अच्छी सी पेंसिल इंसर्ट करके 6 सेंटीमीटर का AD लीजिए और आप अपने स्केल से मेजरमेंट ले सकते हो। AD 6 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। हाँ, मेज़रमेंट जब आप ले रहे हो तो बहुत ही पर्टिकुलर रहिए ताकि वो सेम साइज़ का ट्राइंगल बने। तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क डाला है अभी फ़िलहाल। फिर आपका ये जो है दूसरी साइड DC वो 4 सेंटीमीटर है, तो आप 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लीजिए। मैं ले रहा हूँ, आप भी लीजिए। हाँ, ये ज़रूर याद रखिए कि आपने जो मेज़रमेंट लिए हैं दो, उसके आर्क इंटरसेक्ट होने चाहिए एक दूसरे में। हाँ, वो याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। आर्क शुड इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर से मेज़रमेंट लेकर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरा ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पे। अब जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, वहाँ पे आप AC और AD जोड़ दीजिए। तो पहले मैं AC जो मेरा 6 सेंटीमीटर था वो जोड़ रहा हूँ और फिर DC ज्वाइन कर रहा हूँ। आई होप कि इतना आप समझ रहे हो। तो मेरा ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया ACD। अब जो AC का AD का मेज़रमेंट है वो आप 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए, DC का है वो 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए, लेबलिंग डाल दीजिए। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, नीचे का ट्राइंगल AB जो 4.5 सेंटीमीटर है वो लीजिए। 4.5 सेंटीमीटर AB लीजिए, आप मैं ले रहा हूँ, आप भी लीजिए 4.5। दिस इज़ माई 4.5। फिर A को सेंटर बनाकर एक आर्क बनाइए। मेक एन आर्क। और फिर 5.5 है BC, तो C को सेंटर बनाकर 5.5 लीजिए। बहुत आसान। taking C as a center, construct 5.5। तो
तो वो बच्चों मैंने यहाँ पे ये जो दूसरा आर्क बना मेरा नीचे आप देख रहे हैं वो बन गया। अब आप ए बी को ज्वाइन कर दीजिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बी है, तो ए बी को ज्वाइन कर दीजिए जो है 4.5 सेंटीमीटर, और फिर बी सी को ज्वाइन कर दीजिए जो है 5.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो अभी भी कुछ डाउट हो तो मेरा वीडियो धीरे धीरे रिवाइंड करके आप देख सकते हो, तो आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखना है तो बहुत आसान है। जो भी आपने ड्रॉ करने के लिए जो भी आपने पहले किया है शुरू से, जैसे कि पहले आपने AC ड्रॉ किया डायगोनल, तो लिखिए ड्रॉ डायगोनल AC। फिर आपने AD बनाया 6 सेंटीमीटर का, तो टेकिंग A एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ऐसे लिखिए। फिर आपने C बनाया, तो C को सेंटर में लेते हुए आपने 4 सेंटीमीटर का DC बनाया, तो लिखिए टेकिंग C एज अ सेंटर एंड ड्रॉ DC पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। इसी तरह नीचे का जो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हुआ, टेकिंग A एज अ सेंटर ड्रॉ एन अनदर आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड टेकिंग C एज अ सेंटर। हाँ, वो शब्द का उपयोग कीजिए, टेकिंग C एज अ सेंटर, टेकिंग A एज अ सेंटर, जब भी आपको ये जो लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए। तो दैट विल बी पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कभी कभी वो पूछते हैं कि बी पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों बहुत आसान है कंस्ट्रक्शन करना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। मैं आपको कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो ग्रुप में ज़रूर भेजूँगा, कंस्ट्रक्शन करके वो पर्टिकुलर सम। ओके, तो बच्चों आज ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। एक और वीडियो आएगा जो इसी एक्सरसाइज से है 4.1 से, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।